जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा नुकसान ठाठरी कस्बे में हुआ, जहां मुख्य बाजार भीषण भूस्खलन और अचानक आई फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। पहाड़ियों से भारी मात्रा में मलबा, चट्टाने, पेड़ तेज बहाव के साथ नीचे आ गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ ही मिनटों में हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों और दुकानों से बाहर भागना पड़ा। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जबकि लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील लगातार की गई है। लगातार कई घंटों तक हुई तेज बारिश के कारण पहाड़ियों की मिट्टी कमजोर हो गई। इसके बाद अचानक हुए भूस्खलन ने ठाठरी के मुख्य बाजार को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे आया और बाजार की कई दुकानें और मकान उसमें दब गए। सड़कें पूरी तरह मलबे से भर गईं और कई इमारतों को गंभीर क्षति पहुंची। स्थानीय लोगों ने यह बताया कि उन्होंने पहले कभी इतनी भयावह तबाही ठाठरी में नहीं देखी थी। इस भीषण आपदा में लगभग 10 मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए। इन मकानों में रहने वाले परिवारों का वर्षों का आशियाना कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गया। कई लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जबकि कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत दलों ने तत्काल अभियान चलाया है। कई मकानों की दीवारें दरक गई हैं। आसपास की अन्य इमारतों में भी दरारें पड़ने की खबर है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ठाठरी का मुख्य बाजार, जो इलाके का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है, पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। दर्जनों दुकानों में मलबा भर गया है। कई दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान मलबे में दब चुका है। किराना, कपड़ा, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य व्यवसायों से जुड़े दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कई दुकानों के शटर टूट गए, जबकि अंदर रखा सामान पानी और मलबे में बर्बाद हो गया। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। भूस्खलन के साथ आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। तेज बहाव में कई वाहन बह गए, जबकि कई कारें, टैक्सियां, मोटरसाइकिलें, अन्य वाहन मलबे के नीचे दब गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। कुछ वाहन पास की नदी में बह गए, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सड़क किनारे खड़े वाहनों को संभालने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते पानी और मलबे की चपेट में वो आ गए। कई वाहन पूरी तरह टूट फूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नेशनल हाईवे 244 पर भी भूस्खलन का गंभीर असर पड़ा है। ठाठरी के पास पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने गिरने के कारण यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह ठप है, बंद है। हाईवे बंद होने से जम्मू और डोडा सहित कई इलाकों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा है। सड़क खोलने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल विभाग और अन्य राहत एजेंसियों की टीमें मौके पर तो पहुंच गईं। राहत कर्मियों ने सबसे पहले मलबे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया। जेसीबी मशीनों और अन्य भारी उपकरणों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोग भी राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। युवाओं ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कई स्वयंसेवी संगठन भी प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, पीने का पानी, कंबल, आवश्यक सामान उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे इलाके में मानवीय सहयोग की मिसाल देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अब सलाह दी है। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके चलते भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के किनारे ना जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत दलों को अलर्ट रखा गया है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ उजड़ते देखा। कई परिवारों के घर, घरेलू सामान, जरूरी दस्तावेज, जीवन भर की जमा पूंजी मलबे में दब गई।
व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानों में रखा पूरा माल नष्ट हो गया और अब उनके सामने रोजगार का संकट है। लोगों ने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता और पुनर्वास की अब मांग की है ताकि वो दोबारा अपने जीवन को पटरी पर ला सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही भारी बारिश, पहाड़ी ढलानों का कमजोर होना और जल निकासी की समस्याएं इस तरह की घटनाओं का प्रमुख कारण बन रही हैं। ऐसे क्षेत्रों में समय रहते वैज्ञानिक का सर्वेक्षण, मजबूत सुरक्षा उपाय, प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके और नुकसान कम से कम किया जा सके। फिलहाल ठाठी और आसपास के क्षेत्रों में हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। प्रशासन युद्ध स्तर पर मलबा हटाने, सड़कों को दोबारा चालू करने, प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा हुआ है। बिजली और संचार सेवाओं को भी बहाल करने का प्रयास जारी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण राहत कार्य चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। डोडा के ठाठी में आई इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है। लगभग 10 मकानों का जमींदोज होना, मुख्य बाजार का पूरी तरह तबाह होना, कई दुकानों का मलबे में दब जाना, अनेक वाहनों का क्षतिग्रस्त हो जाना, कुछ का नदी में बह जाना इस त्रासदी की भयावह तस्वीर पेश करता है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन प्रभावित परिवारों के सामने अपने जीवन को दोबारा से बसाने की बड़ी चुनौती है। पूरे क्षेत्र में लोग सुरक्षित रहने की दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम जल्द सामान्य हो ताकि राहत कार्य में तेजी आए और प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। लेकिन हालात इस वक्त तनावपूर्ण हैं। जो तस्वीरों में मंजर नजर आ रहा है वो भयावह है और इस स्थिति को सामान्य होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय युवा हैं, जो मकामी लोग हैं, वो मदद के लिए आगे आए हैं, जो यहाँ पर एक राहत की खबर लेकर आया है।